हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स जो कि एसएससी एमटीएस 2022 के पेपर में आए थे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश सेक्शन के अंदर। इसका भी अच्छा खासा वेटेज होता है एमटीएस के पेपर में। ठीक है, एक बार हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब आपको ना एक सेंटेंस दिया जाएगा, जैसे ये सेंटेंस है एक, और उसी सेंटेंस के अंदर बीच में कहीं भी आपको एक डैश डाल देंगे ऐसे। ठीक है, अब आपको उस डैश को फिल करना है, उसी को हम लोग कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। काफी इंपॉर्टेंट होता है और अच्छी खासी वेटेज रखता है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है माई टीचर आस्क मी टू कीप। माई टीचर आस्क मी टू कीप, इसके आगे देखिए डैश दिया हुआ है और यहां पर इस डैश के अंदर आपको कुछ फिल करना है। ठीक है, यहां पर आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, इन्हीं चार ऑप्शन में से करेक्ट एक आंसर है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है हमारा क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है शांत। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया है क्वाइट, जिसका मतलब होता है बिल्कुल। फिर एक दिया गया है तीसरा ऑप्शन क्विट, जिसका मतलब होता है त्यागना। त्यागना मतलब मान लीजिए आप गेम खेल रहे हैं और दो पर्सन गेम खेल रहे हैं, उसमें से पहले वाले पर्सन ने गेम को बीच में छोड़ दिया, तो उसका मतलब उसने क्विट कर दिया। ठीक है, और एक लास्ट में है क्वाइंट, जिसका मतलब होता है विचित्र। तो देखिए माई टीचर आस्क मी टू कीप डैश, क्या कह रहा है आपका जो आपके टीचर है स्कूल में है, मान लीजिए आप, आपके टीचर आपसे क्या कह रहे हैं। आपके टीचर आपसे यही कह रहे होंगे कि आप शांत रहिए। ठीक है, आपसे टीचर यही कह रहे होंगे ना कि आप शांत रहिए। तो देखिए ना तो यहां पे ऑप्शन बी सही होगा, ना तो ऑप्शन यहां पे सी सही होगा, और ना ही यहां पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। करेक्ट आंसर क्या है यहां पे? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए इन दोनों वर्ड के अंदर स्पेलिंग थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, यहां पर जो आपका ये ई है वो ई पहले आता है टी के, और यहां पर देखिए ई जो है वो आपका टी के बाद आ रहा है, और दोनों में अंतर बदल जाता है। ठीक है, ये भी क्वाइट है, ये भी क्वाइट है, लेकिन इस क्वाइट का मतलब होता है शांत और इस क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल। ठीक है, जब तक आपको चारों ऑप्शन का मतलब पता नहीं होगा ना, तो आप पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको कहता हूं चारों ऑप्शन पढ़िए और आपको चारों वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, खासकर हिंदी में, तभी आप पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, वरना कंफ्यूज करने के लिए आपको देखिए चारों तीनों दे रखे हैं यहाँ पे। अगर आपको मतलब पता नहीं होगा तो आप टिक नहीं लगा पाओगे। ठीक है, और पेपर आपका टोटली इंग्लिश में आता है। यहां पर तो मैंने आपको हर वर्ड के सामने हिंदी में दे दिया है समझाने के लिए, लेकिन पेपर आपका टोटली इंग्लिश में आएगा, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही क्लेम्स टू बी डैश किड इन द स्कूल। ठीक है, ही क्लेम्स टू बी डैश किड इन द स्कूल। अब देखिए यहां पर भी ब्लैंक दे दिया है, इसी ब्लैंक के अंदर मुझे फिल करना है। अब देखिए चार ऑप्शन मिले हैं। पहला ऑप्शन है हमारा स्मार्टनेस, दूसरा ऑप्शन है हमारा स्मार्टेस्ट, उसके बाद स्मार्टिंग, और लास्ट में हमारा स्मार्टर। ठीक है, यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी स्मार्टेस्ट। अब क्यों, ये भी देख लीजिए। देखिए स्मार्टेस्ट जो है हमारा वो है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री हम जो होती है हमारी, वो हमेशा डेफिनेट आर्टिकल लेती है स्टार्टिंग में। और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? द। तो देखिए यहां पर द आ गया है। ठीक है, यानी कि ये वाली कंडीशन सही हो गई। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री होती है जब हम एक को कहीं ग्रुप के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, हम एक को कहीं ग्रुप के साथ कंपेयर करते हैं, तब हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। और इसी के साथ एक और डिग्री होती है हमारी, कौन सी? उसे हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? जब हम दो के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे राम और श्याम, यहां सिर्फ दो ही पर्सन है, अगर इन दोनों के बीच में अगर हम कोई कंपैरिजन कर रहे हैं तब वहां पे कंपैरेटिव डिग्री आ रही है। लेकिन यहां पर देखिए ही, यहां पे एक ही बंदा है और उसे कंपेयर कर रहे हैं स्कूल। स्कूल यानी कि स्कूल में जितने सारे बच्चे हैं
तो स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं, तो खाली एक को सबके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर सुपरलेटिव डिग्री आएगी। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री स्टार्टिंग में डेफिनेट आर्टिकल लेती है जो कि है द यहां पर मेंशन है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर डी भी दिया हुआ है स्मार्टर, जो कि हमारा क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है। आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारे यहां पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थैंक यू सो डैश फॉर हेल्पिंग मी विद दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, थैंक यू सो डैश फॉर हेल्पिंग मी विद दिस प्रोजेक्ट। अब देखिए यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मच। ठीक है, अब ये क्यों होगा ये भी जान लीजिए। देखिए थैंक यू सो मच, या आप अक्सर अपनी लाइफ में भी यूज करते होंगे, कई बार सुना होगा। ये एक्चुअली में क्या है, एक फ्रेज है। ठीक है, और कौन सा फ्रेज है, फिक्स फ्रेज है। ठीक है, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज एक होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका एक कुछ मीनिंग होता है। तो यहां पर ये कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसका एक मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ये एक फ्रेज है, इसको आप बदल नहीं सकते। ठीक है, तो यहां पर 3 वर्ड दिए गए थे, ये वाला गायब कर दिया इन्होंने, यहां पर ऑप्शन में दे दिया है, तो यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जब भी आपको थैंक यू सो कहीं भी दिख जाए समझ लीजिए ये क्या है, एक फ्रेज है। तो फ्रेज क्या होता है, फिक्स, जिसके अंदर हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। तो थैंक यू सो मच ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, माई नाइसी इज वेरी काइंड डैश टू एवरीवन इन द फैमिली। नाइसी का मतलब होता है भतीजी। ठीक है, माई नाइसी इज वेरी काइंड एंड डैश टू एवरीवन इन द फैमिली। ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए पहला है केयरलेस, मतलब कठोर। ठीक है, अब यहां तो बोला गया है काइंड, यहां क्या बोला गया है, काइंड मतलब दयालु है। तो क्या वो कठोर होगी, दयालु और कठोर कभी सुना है आपने, नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा। उसके बाद देखिए रूथलेस मतलब क्रूर, तो काइंड और क्रूर में कोई मेल बन रहा है, नहीं, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए स्टर्न, स्टर्न का मतलब होता है कठोर, कठोर भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही होगा, जेनरस, जिसका मतलब होता है दरिया दिल। ठीक है, मेरी जो भतीजी है वो काइंड भी है और दरिया दिल भी है। ठीक है, ये आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, हार्डली हैड आई कॉल्ड हिम डैश माई मदर स्टार्टेड स्क्रीमिंग। स्क्रीमिंग का मतलब होता है चिल्लाना। ठीक है, मैं अभी घर पे आया ही था, मेरी माँ जो हमारी माता श्री हैं वो चिल्लाने लगी, ये इसका मतलब बन रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पे हार्डली क्या है, हार्डली के साथ एक वर्ड लेता है, वो लेता है व्हेन। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अब क्यों ये भी जान लीजिए, हार्डली हमेशा अपने साथ एक वर्ड लेता है व्हेन, और ये दोनों मिलकर बन जाते हैं फिक्स्ड कंजंक्शन। अब कंजंक्शन क्या होता है ये भी जान लीजिए। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ देता है। ठीक है, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो हार्डली और व्हेन ये दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है, इसलिए हम इसे कहते हैं फिक्स्ड कंजंक्शन। जब कहीं भी अगर आपको हार्डली वर्ड दिख रहा है तो कहीं ना कहीं ये अपने साथ व्हेन लेगा। तो व्हेन ऑप्शन में दिया गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डैश ऑफ द नाइफ इन हिज हैंड मेड हर सिक। ठीक है, मतलब उसने उसके हाथ में क्या देखा, चाकू देखा और वो बीमार पड़ गई। ठीक है, तो देखिए यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं। पहला देखिए साइट, साइट का मतलब होता है स्थल। उसके बाद देखिए साइट मतलब दृश्य। उसके बाद स्लाइट थोड़ा, और एक है साइट अदालत में तलब करना, मतलब अदालत में बुलाना।
ठीक है, देखिए सारे वर्ड ये प्रोनाउंस करने में एक जैसे लगते हैं लेकिन सबका मतलब अलग है, और आपको जब तक इन वर्ड का मतलब नहीं पता होगा पेपर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए स्थल ना यहाँ पे नहीं होगा, ना यहाँ पे स्लाइट होगा, और ना ही यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ है ऑप्शन नंबर डी, दृश्य। ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसने उसके हाथ का मतलब हाथ में क्या देखा, चाकू देखा, और वो बीमार पड़ गई, मतलब एक दृश्य देख लिया उसने। ठीक है भाई, किसी के हाथ में भी आप एक चाकू देख लोगे तो आप डर जाओगे ना, कुछ उसने मर्डर तो नहीं कर दिया है, तो इसलिए वो डर गई, तो वो एक दृश्य देखा उसने, वो दृश्य इतना भयानक था कि वो क्या हो गई, बीमार पड़ गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आके ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द डैश नीड्स फॉर द inhabitants seem to be fruit, iced drinks, shiny boots and lottery tickets। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए पहला है अमिएबल सुशील, प्रिंसिपल सिद्धांत, इनविजिबल अजय, और प्रिंसिपल प्रधानाचार्य। देखिए दोनों वर्ड देखिए ये वाले, एक है प्रिंसिपल और एक है दूसरा ये भी प्रिंसिपल है। देखो दोनों बोलने में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों में फर्क है। यहां देखिए, यहां पे एल ई है तो इसका मतलब हो जाता है सिद्धांत। ठीक है, और यहां पर है ए एल जो हमारे स्कूल में होते हैं प्रधानाचार्य। ठीक है, ये कई बार आपको स्पेलिंग मिस्टेक में भी आ जाता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सिर्फ दो लेटर को आगे पीछे करने से वर्ड का मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिंसिपल प्रधानाचार्य जी। ठीक है, यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ना कि ये वाला। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, देयर आर गुड पॉइंट्स टू ईच साइड एंड वी नीड मोर डैश पीपल दैट आर विलिंग टू लुक एट देम ऑल एंगल्स। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए एम्बिक्यूचस मतलब देशव्यापी, अनबियास निष्पक्ष, अंडरमाइन नीचे सुरंग बनाना, और अनएडॉन अनंकृत। ठीक है, तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, निष्पक्ष। ठीक है, ये आपका यहां पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, अबाउट 3 years एगो मतलब 3 साल पहले, एन ओल्ड मैन एक बुजुर्ग व्यक्ति, नेम वॉज पॉल उसका नाम पॉल था, यूज टू लिव इन दिस हाउस इस घर में रहा करता था। ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए whom, who, which, whose। यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, whose। जो ये whose होता है, ठीक है, ये हम तब यूज करते हैं जब हमें एग्जैक्टली एक पर्सन के बारे में डिनोट कर रहे हैं। यहां पे साफ बोला गया कि हम एक पॉल के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक ही बंदा है ये, इसी के बारे में बात हो रही है कि 3 साल पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसका नाम पॉल था, वो यहां पर रहा करता था। तो एक ही पर्टिकुलर के बारे में बात हो रही है। जब किसी क्वेश्चन में नाम दे रखा है कि एक बंदे के बारे में बात हो रही है तो वहां पर हम हुज यूज करते हैं। ठीक है, वहां पे विच हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि अगर नाम यहाँ पे पता नहीं था हमें, अगर नाम जब नहीं पता होता तो हम विच यूज करते, इसलिए हमने हुज यहाँ पे यूज करा क्योंकि यहां पर हमें डायरेक्टली बोला गया था। ठीक है, यहां पर एग्जैक्टली यही पर्सन था, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर डी यहां पे यूज करा है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, टिकट फॉर द इवेंट्स आर अवेलेबल डैश द डोर, देयर इज नो एडवांस बुकिंग। देखिए ऑप्शन दिए गए हैं और ये सारे के सारे क्या हैं, प्रीपोजिशन है, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर। ये सारे के सारे क्या हैं, प्रीपोजिशन है। अब यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज होने वाला है, एट, इन, ऑफ या टू। तो यहां पर हमारा जो प्रीपोजिशन यूज होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्यों, टिकट फॉर द इवेंट्स आर अवेलेबल डैश द डोर, देर इज नो एडवांस बुकिंग, मतलब कोई एडवांस बुकिंग उसकी नहीं हो रही है। अगर आपको टिकट लेनी है इस इवेंट के लिए तो आपको वहां पर जाना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको यहां पर जब हमें किसी की लोकेशन दिखानी है तो लोकेशन दिखाने के लिए हम हमेशा एट का यूज करते हैं।
80। ये जो एट है हम लोकेशन दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोकेशन दिखा रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे एट आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ 10 क्वेश्चन कराए हैं। मैं चाहता था और भी क्वेश्चन करा सकता था, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा तो क्या होता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं समझ में आता। तो मैंने ये सोचा कि हम सिर्फ थोड़ा छोटे क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आपको डेली बेसिस पे वीडियो भी मिलती रहेगी और मुझे बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिए। जब आप बार बार एक ही चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे ना, तो सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, और आप आराम से फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन को आराम से टैकल कर लेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।